आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल कर रहे हैं जो मिथकों और रहस्यों से घिरी हुई है। एक ऐसा पहाड़, एक ऐसी चोटी जिस पर आज तक कोई भी चढ़ नहीं पाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की। तो चलिए जरा इसके रहस्यों में उतरते हैं। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि यहाँ पर समय की रफ्तारी बदल जाती है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ पर्वतारोहियों की उम्र सिर्फ 1 साल में ही दशकों बढ़ गई। और इसकी बनावट देखिए, इतनी सटीक, इतनी परफेक्ट है कि कुछ लोग तो ये मानते हैं कि ये कोई कुदरती पहाड़ है ही नहीं, बल्कि इसे किसी बहुत पुरानी, बहुत ही एडवांस्ड सभ्यता ने बनाया है। क्या ये मुमकिन है? वहीं कुछ और लोग हैं जो कहते हैं कि वहाँ एक अनदेखी, एक रहस्यमयी शक्ति है, एक ऐसी ताकत जो किसी को भी चोटी पर पहुंचने से पहले ही वापस धकेल देती है। लेकिन इन सब दावों और कहानियों से परे कैलाश को असल में समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी आध्यात्मिक अहमियत को जानना होगा। अब देखिए, जो बात कैलाश को सबसे अलग बनाती है वो ये है कि ये सिर्फ एक नहीं बल्कि चार बड़े धर्मों के लिए पवित्र है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म सब इसे पूजते हैं। हिंदुओं के लिए तो ये भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म में इसे देवता चक्र संवर का घर माना जाता है। जैन धर्म के लिए ये वो जगह है जहां उनके पहले तीर्थंकर को मोक्ष मिला। और बौद्ध धर्म के मुताबिक ये वो धुरी है जो जमीन और आसमान को जोड़ती है। और सिर्फ आध्यात्मिक ही नहीं, यहाँ से एशिया की 4 बड़ी नदियां निकलती हैं: सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्णाली। ये वो नदियां हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार हैं। तो ठीक है, ये तो हुई आस्था की बात। अब जरा उन दावों को भी परखते हैं और देखते हैं कि विज्ञान और इतिहास की कसौटी पर वो कितने खरे उतरते हैं। पहाड़ के पास ही 2 झीलें हैं, बिल्कुल साथ साथ। एक है मानसरोवर, मीठे पानी की, जीवन से भरी हुई, और दूसरी है राक्षसताल, एकदम बंजर खारे पानी की झील। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण पूरी तरह से प्राकृतिक है। देखिए, राक्षसताल एक एंडोरिक झील है, मतलब इसका पानी बाहर नहीं निकल पाता। तो होता ये है कि पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है, लेकिन नमक और दूसरे मिनरल्स वहीं रह जाते हैं। सदियों से ऐसा होने की वजह से ये खारी हो गई है, जबकि मानसरोवर का ताज़ा पानी इसमें आकर मिलता रहता है। और वो जो इसके परफेक्ट पिरामिड्स जैसे आकार की बात है, वो भी कोई बनाई हुई चीज़ नहीं है। असल में ये एक प्राकृतिक बनावट है जिसे ग्लेशियल हॉर्न कहते हैं। ये तब बनती है जब हजारों सालों तक ग्लेशियर किसी पहाड़ को चारों तरफ से काटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आल्प्स में मैटरहॉर्न पहाड़ बना है। और हाँ, वो जो दावे किए जाते हैं कि इसकी लोकेशन गणित के हिसाब से एकदम सटीक है, वो भी असल में सिर्फ अनुमान है। जब नापा गया तो वो आंकड़े उतने सटीक नहीं निकले जितने बताए जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी सनसनीखेज कहानियां, जैसे कि टाइम का धीमा हो जाना या किसी दूसरी दुनिया की सभ्यता का हाथ होना, ये सब आई कहाँ से? ज्यादातर इन कहानियों का सिरा जाकर जुड़ता है एक ही शख्स से, एक रूसी डॉक्टर जिनका नाम था अर्नेस्ट मुल्दाशेव। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो एक आंखों के सर्जन थे, कुछ जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट नहीं। उनकी बातों पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब हम उनके दूसरे दावे सुनते हैं। वो जलपरियों और वैम्पायर्स के होने में भी यकीन करते थे। यही नहीं, उन्होंने तो भारत में टेलीपैथी से बात करने वाली सुपर ह्यूमन खोजने का भी दावा किया था। और वो कहानी कि साइबेरिया के कुछ पर्वतारोही वहां जाकर एकदम से बूढ़े हो गए। खैर, रशियन माउंटेनियरिंग फेडरेशन का कहना है कि उनके रिकॉर्ड में ऐसा कोई अभियान कभी हुआ ही नहीं। तो फिर पर्वतारोहियों को जो सिरदर्द, कन्फ्यूजन या रास्ता भटकने जैसा महसूस होता है, वो क्या है? वो कोई रहस्यमयी ताकत नहीं, बल्कि एल्टीट्यूड सिकनेस के जाने पहचाने लक्षण है। इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी से ऐसा होना बहुत आम बात है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इस पर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, तो फिर आज तक इसकी चोटी पर कोई पहुंचा क्यों नहीं? इसका असली जवाब है गहरा सम्मान। दुनिया के बड़े बड़े पर्वतारोहियों को मौके मिले, लेकिन उन्होंने खुद ही इस पर चढ़ने से मना कर दिया। रेनहोल्ड मेस्नर, जिन्हें शायद इतिहास का सबसे महान पर्वतारोही माना जाता है, उन्होंने भी इस पर चढ़ने से साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि इस पहाड़ को जीतना लोगों की आस्था और उनकी आत्मा को कुचलने जैसा होगा। और यही तो कैलाश का असली चमत्कार है।
चमत्कार पहाड़ के अंदर नहीं, बल्कि उस सम्मान में है जो ये लोगों के दिलों में जगाता है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीज़ों पर जीत हासिल करने की बजाय उनका सम्मान करना ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान हर चीज को जीत लेना चाहता है, समंदर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक, वहां कैलाश पर्वत एक ऐसा सबूत बनकर खड़ा है कि हम सब मिलकर किसी चीज का सम्मान भी कर सकते हैं। तो इस पहाड़ की असली ताकत इसकी कहानियों में नहीं है, बल्कि इसकी उस क्षमता में है जो हम सबको आस्था और सम्मान के धागे में पिरोती है। और जाते जाते ये एक सवाल हमारे जहन में छोड़ जाती है कि क्या इंसानियत के लिए ये बेहतर नहीं कि कुछ अजूबों को हमेशा के लिए अछूता ही छोड़ दिया जाए।